बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कई पेट्रोल पंप डूब गए हैं। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज का जल स्तर भी काफी बढ़ चुका है। खम्मम में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। यहां पर 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। खम्मम के 100 गांवों में इस वक्त पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोगों की जिंदगी आफत में वहां पर देखी जा रही है। 100 गांव, सोचिएगा जरा, 100 गांव जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और ऐसे में हालात वहां पर क्या होंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के हालात सबसे बुरे बताए जा रहे हैं, जहां पर कई पेट्रोल पंप जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। जिंदगी की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है वहां पर, और रफ्तार अब इतनी इस कदर वहां पर रुकी हुई है कि वहां पर जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए लोग असमंजस में हैं कि न जाने ये हालात कब सामान्य होंगे, कब वो लोग अपनी जिंदगी को दोबारा सुचारू रूप से वहां पर शुरू कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में इन लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जहां पर ये लोग जो है राहत शिविर कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन लगातार हालातों का जायजा ले रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ पर कार्य कर रही हैं और हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही है। तो विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है और लोगों की चिंता के साथ ही प्रशासन भी असमंजस में है कि किस कदर लोगों की ज़िंदगी को वापस जो है नॉर्मल किया जाए और हर तरह की संभव कोशिश जहां पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में आसमानी आफत का कहर लगातार देखा जा रहा है। गुजरात में बारिश का कहर अब भी जारी है। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले ही वहां पर बाढ़ जैसे हालात थे और बारिश का अलर्ट तो जो है वो लगातार वहां पर जताया ही जा रहा था। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को और मुसीबतों में देखा जा रहा है। और चलिए गुजरात से अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश जी, फिलहाल गुजरात के कैसे हालात हैं, क्या कुछ अपडेट है बाढ़ बारिश को लेकर गुजरात से? जी देखिए, अभी भी जो है अलर्ट जो मौसम विभाग की तरफ से है वो लगातार जारी है, क्योंकि आने वाले 5 से 7 दिन तक ये जो तेज बारिश है वो गुजरात के कुछ जिलों में होती रहेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। दक्षिण गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन के अंदर भारी बारिश और अति भारी बारिश का अलर्ट जो है घोषित किया गया है। साथ ही मैं बात करूं तो खेड़ा, छोटा उदयपुर, खेड़ ब्रह्मा, अंबाजी और मध्य गुजरात के जो है अहमदाबाद समेत जो इलाके हैं वहां पर भी येलो अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही सौराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर गुजरात के अमूमन आधे से ज्यादा जिले जो है वो इस समय भारी बारिश के अलर्ट पर रखे गए हैं। मैं गुजरात की अगर दक्षिण गुजरात की अगर बात करूं तो जो तापी जिला है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। उस जिले के अंदर 12 से 15 इंच तक बारिश अलग अलग एरिया में दर्ज की गई है, जिसकी वजह से वहां पर जो है पूर की भयानक स्थिति देखी जा सकती है। वहां पर कई ऐसे सड़कें हैं जो कि पूरी तरह से धुल चुकी है, वहां पर आना जाना बाधित हो गया है और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई है। प्रशासन की ओर से उसको मरम्मत करने का काम चल रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक बाधित हुआ है इसकी वजह से लोग अपने अपने गांव के अंदर लॉक हो चुके हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर हटाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। एक स्कूल के अंदर फंसे बच्चों को भी एनडीआरएफ ने जो है रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों को एयरलिफ्ट करके भी वहां से बचाने की जो है कोशिश की गई थी। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो जो नवसारी जिला है वो भी काफी प्रभावित है। डांग और वासना जैसे इलाकों में भारी बारिश होने के कारण वहां पर भी नदियां जो है वो पूरी तरह से उफान पर नजर आई और जो है नवसारी सहित कई ऐसे एरिया है जहां पर पानी भर जाने के कारण फिर से एक बार बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था।
ठीक है जयेश जी, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए अभी जिस तरीके से आपने बताया है कि एक हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट दिया हुआ है, एक हफ्ते तक बारिश का सिलसिला यूं ही गुजरात में देखा जाएगा, तो ऐसे में लोग पहले से ही वहां पर मुसीबतों में हैं। बारिश लगातार होगी तो जल स्तर लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि डैम के कडाना डैम के 15 गेट जो है वो खोले गए हैं। इसी के साथ माही नदी में 1,77,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। ये इलाके तो वहां पर और भी खतरनाक हो जाएंगे हालात इन इलाकों की, तो प्रशासन ऐसे में क्या कुछ लोगों के लिए कर रहा है वहां पर? जी देखिए, ये सारे जो इलाके हैं उसके लो लाइन एरिया में पानी भरना शुरू हो चुका है, और वहां पर जो रहने वाले नदी किनारे पर जो रहने वाले गांव के लोग हैं उनको पहले से ही अलर्ट किया गया है। उनको शिफ्ट करने का काम जो है वो किया गया है। जो राहत कैंप बनाए गए हैं वो राहत कैंप के अंदर उनको रखा गया है। वहां पर प्रशासन की ओर से और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से जो है खाने पीने की चीजों का जो है वहां पर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेडिकल और बाकी जीवन जरूरी जो चीजें होती है उनकी सुविधा भी वहां पर उनको दी जा रही है। मैं ये भी बता दूं आपको कि जो सौराष्ट्र के और दक्षिण गुजरात के कई ऐसे डैम हैं जहां पर पानी जो है उनके लेवल से ऊपर बह रहा है, और उसकी वजह से वहां से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। और बारिश का जो लगातार चलना पानी के अंदर और ज्यादा इजाफा करता है। इसकी वजह से ये जो लेवल जो है डैम का वो मेंटेन करना बहुत जरूरी हो चुका है, और इसकी वजह से पानी छोड़ना भी जो है लाजमी हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर पानी छोड़ने की वजह से नदियां जो है वो ज्यादा उफान पर नजर आती है, और इसी वजह से जो है बाढ़ की स्थिति हर तरफ देखी जा रही है। और आने वाले जो 4 से 5 दिन है वो अति भारी बारिश का अलर्ट होने के कारण जो है प्रशासन किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता है, और इसी तरह जो है पानी का जो डैम से छोड़ना जारी रहेगा। तो ये स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया हुआ है, और जो सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए उनको कहा जा रहा है। जयेश जी, वहीं अगर बात की जाए नुकसान की, तो नुकसान को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है गुजरात में फिलहाल? जी देखिए, नुकसान की अगर बात करें तो कई ऐसे किसान हैं जिनके खेतों में पानी भर जाने के कारण उनकी जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। सरकार ने भी आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, उसी को लेकर के इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर चर्चा होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ जो जो रिहायशी इलाके हैं, जो व्यापारिक इलाके हैं, वहां पर भी लोगों को भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि खाली बड़ौदा जो सिटी है उसके अंदर 2500 करोड़ का नुकसान लगाया जा रहा है आकलन। वहां के जो व्यापारी मंडल है उन्होंने वहां पर जो सर्वे करवाया था उसके ये सामने आया था कि 2500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान खाली बड़ौदा के अंदर देखा गया है। इस प्रकार से अलग अलग एरिया के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को और सामान्य लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी हुआ है। तो ये सारी चीजों को लेकर के आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, उसके अंदर ये चर्चा होने वाली है कि नुकसानों का जो सर्वे है वो जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही जो सड़कें जो टूटी हुई है उनको मरम्मत के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री ने दिया था सारे जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन को, तो वो उसके लिए भी समीक्षा की जाएगी, और लोगों को किस तरह से राहत बचाव के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाए उसके चलते जो है इस कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि लोग संतुष्ट नहीं है, लोगों को कैशडॉल दी जा रही है जो कि बहुत ही मामूली रकम की कैशडॉल होती है, तो इससे लोगों के अंदर जो है आक्रोश बढ़ा हुआ है। लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि हम भिखारी नहीं है कि हमको ये 200-400 रुपए देकर के सरकार हमको मुआवजा देने की बात कर रही है। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उसके सामने सरकार का जो मुआवजा है वो बहुत ही कम होता है, जिसको लेकर के लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। जयेश जी, जिस तरीके से आपने मुआवजे की रकम को लेकर बात की, अभी तो वहाँ पर सिलसिला तबाही का यूं ही जारी है, क्योंकि अभी बारिश जो है वो काफ़ी होनी है, और ऐसे में जल स्तर बढ़ेगा तो नुकसान भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, किसानों का नुकसान हो या फिर वहाँ पर रह रहे लोगों के घरों को नुकसान हो। तो ऐसे में सरकार क्या आगे इस मुआवजे की रकम को बढ़ा पाएगी, और सरकार क्या तैयारी कर रही है? क्योंकि इस नुकसान के बाद एक बार फिर से लोगों की ज़िंदगी को वापस सामान्य करना सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, और सरकार इसमें किस तरीके से मदद करने की प्लानिंग कर रही है? जी बिल्कुल, इसी प्लानिंग को लेकर के आज
11 बजे गुजरात कैबिनेट की बैठक है और उसके अंदर ये तय किया जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से जब जो एरिया के अंदर, ये बाढ़ प्रभावित एरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जाते हैं तो लोगों का रोष जो है उनको सहना पड़ रहा है, और इसी को लेकर के जो है लोग अब बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से भी नेता अब डर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के सरकार गंभीरता से सोचने के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, और उसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि किस प्रकार से सहायता राशि को बढ़ाया जाए, कितनी बढ़ाई जाए, कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है, किस जगह पर जो है राहत जो राशि है वो बढ़ाई जाए। इस तरह की सारी चीजें जो है वो आज इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर तय की जाएगी, और उसके बाद हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई बयान जारी किया जाए और बताया जाए कि किस प्रकार से लोगों को सहायता राशि दी जाएगी और किस प्रकार की राशि होगी वो। क्योंकि अभी जो सरकार की तरफ से जो नियम अनुसार जो कैशडॉल वगैरह दिया जाता है वो बहुत ही मामूली होता है, और जिसको लेने से लोगों ने इनकार कर दिया। कई जगहों पर लोगों के रोज का जो है सामना भी करना पड़ रहा है नेताओं को। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये आज शाम तक कैबिनेट की बैठक के अंदर डिसीजन लिया जाएगा कि लोगों को किस प्रकार से जो है उनका गुस्सा है वो शांत किया जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात की जाए जयेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि नेता जो है इलाकों में फिलहाल लोगों के गुस्से के कारण जाने से डर रहे हैं, वोट मांगने भी तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, तब भी तो गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अगर इन हालातों में नेता वहां पर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे और अब वो डरते नजर आएंगे, तो फिर वोट मांगने को लेकर, वोट मांगने के वक्त किस तरीके से वो वहां पहुंच पाएंगे। हालांकि अब चलिए बात कर लेते हैं राहत शिविर कैंपों को लेकर। तो वहां पर क्या कुछ सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ इन लोगों के लिए राहत शिविर कैंपों में इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, राहत शिविर कैंप में जो है उनके सोने के लिए जो है व्यवस्था की गई है। स्कूलों में ये राहत शिविर ज्यादातर बनाए गए हैं, और राहत शिविर के अंदर लोगों को सोने के लिए, खाने पीने के लिए और मेडिकल की सुविधा के लिए वहां पर डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही पीने के पानी की बात हो या खाने की बात हो, ये सारी चीजें जो है प्रशासन की ओर से वहां पर लोगों को दी जा रही है। अच्छा खाना लोगों को मिले, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था जो है वो भी इस काम के लिए सरकार को, प्रशासन को मदद में आगे आई है। हर जगह पर जो है लोकल जो संस्थाएं हैं उन्होंने ये काम अपनी जिम्मे ले लिया है, और खाने पीने की चीजों की जो आपूर्ति है वो करने की कोशिश कर रही है। ठीक है जयेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजरें आप बनाए